आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबट आपके बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी भाषा के विविध रूप के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा सिर्फ बोलना ही एक भाषा के रूप में हम देख सकते हैं, यानी अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना। साथ ही भाषा की विशेषताएं के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा एक परिवर्तनशील है, भाषा संपर्क माध्यम है, भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है और जन भाषा के रूप में भी हम भाषा बोलचाल की भाषा में भी देख सकते हैं। भाषा के अनेक रूप यानी बोलचाल की भाषा है, संपर्क भाषा है, राजभाषा है और राष्ट्रभाषा के रूप में हम यहाँ पर एक एक करते हुए देखते आए हैं। उसमें से बोलचाल की भाषा को और एक नाम से जाना जाता है सामान्य भाषा। इसे समझने के लिए और इसे जानने के लिए हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। उसके साथ साथ संपर्क भाषा भी हम देख चुके हैं। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? आमतौर पर अपने विचारों को दूसरों के सामने जोड़ना, यानी बताना, बोलना, समझना और उसे प्रतिक्रिया करना ही संपर्क भाषा। आज हम राजभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा हमारी हिंदी राजभाषा के रूप में है या नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। हिंदी भाषा दिल से दिल्ली तक ले जाने वाली भाषा कहते हैं और हम दिल्ली तक भी पहुंच सकते हैं। भाषा वह एक साधन है जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना, यही एक दैवी शक्ति है जो मनुष्य को मानवता प्रदान करती है। वाणी या भाषा का प्रयोग बहुत सोच विचार कर हम करना चाहिए। इसलिए आज राजकीय कार्यों में पूर्ण रूप से सोच विचार करके भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए आज हमारी परंपरा यह है, राज्य या प्रशासन को एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसे सबको समझ में आए और उसे सरकारी कामकाज में लाए। इसे ही हम राजभाषा कहते हैं, जो सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार की गई हो और जो शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क में काम आती हो, उसे हम राजभाषा कहते हैं। प्राचीन काल में भारत में संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं को राजभाषा के रूप में हम देख सकते थे। राजपूत कालों में भी तत्कालीन भाषा को राजभाषा के रूप में हिंदी को ही स्थान दिया था। जब भारतवर्ष पर मुसलमानों का आगमन हुआ तब वहां पर फारसी और अरबी ये दोनों भाषाओं को स्थान मिला। उसके बाद राजपूत नरेश ने हिंदी भाषा को ही क्या किया, वहां पर स्थान प्रचलित किया। उसके बाद अनेक राजाओं ने अपने अपने प्रांतों के रूप में भाषाओं को स्थान देते आए। मराठों ने भी हिंदी भाषा को ही यहाँ पर स्थान दिया। आज हम इस बात का हम ध्यान देना चाहिए कि हिंदी राजकीय कामकाज में सदैव सक्षम रही है। महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी जी ने एक बार अपने विचार भी व्यक्त किया था, जब हिंदी राष्ट्रभाषा बनने के लिए किसी भाषा में यह आवश्यक गुण होना चाहिए। कौन कौन से गुण हैं? एक, उसे सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सके। वह समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम हो सके। वह अधिकांश भारतवासियों के द्वारा बोल सके। सारे देश को उसी से सीखने में आसानी हो।
ये महात्मा गांधी के विचार राष्ट्रभाषा के रूप में होने के लिए हिंदी भाषा के विचार थे। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हम हिंदी को स्वीकार किया गया है। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। आज भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है। यह देश की आधिकारिक भाषाओं में एक है। हमारे देश में 9 राज्यों में, यानी हमारे देश में 28 राज्यों में से 9 राज्य ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है। इतना ही नहीं बल्कि सारे देश में द्वितीय भाषा के रूप में, तृतीय भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। साथ ही हिंदी आज हमारे देश में बोलने वालों की संख्या 52 करोड़ 83 लाख 47,193 लोग हिंदी बोलते हैं। इसलिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाली भाषा हिंदी है। उसकी लिपि है देवनागरी लिपि। राजकीय कामकाज में भी हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी राजभाषा के रूप में, संविधान के रूप में यहाँ पर दिए गए अनुच्छेद के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हम देवनागरी लिपि के रूप में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है। तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर धन्यवाद।